बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब जो है वो ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने फर्टिलाइजेशन के कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया था, और आज जो है वो हमने उससे आगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट किया है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और पेपर के पॉइंट ऑफ लिहाज से और इसी के लिहाज से जो है वो अपना कंसेप्ट बेस के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमने जो आज डिस्कस करना है वो हमने एक मैमल मेल का, ठीक है, एक मेमिलियन मेल यानी कि जिसका नाम जो है वो रैबिट है। ठीक है, रैबिट का क्या करना, रैबिट आपको तो मैमल होता है। ठीक है, जिस तरह इसके अंदर है इसी तरह जो है वो दूसरे मैमल्स जो हैं ह्यूमंस के अंदर और दूसरे जितने भी मैमल्स उनके अंदर भी मोस्टली जो है वो तकरीबन आलमोस्ट सिमिलर ही रिप्रोडक्टिव इसका सिस्टम होता है। तो हमने जो है वो आज का जो टॉपिक है वो हमने पढ़ना रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का टॉपिक है हमारा, और हमारा जो उसमें बेसिक टॉपिक है वो है मेल। ठीक है, मेल रैबिट को हमने आज डिस्कस करना है। तो मैं आपको पता है रैबिट्स में दोनों इसके जेंडर पाए जाएंगे, मेल रैबिट भी होता है और फीमेल रैबिट भी होता है। मेल रैबिट का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रैबिट का अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। आपको पता मेल जो है वो स्पर्म पैदा करेंगे और फीमेल जो है उसके अंदर एग पैदा होंगे। ठीक है, वो सारा हमने उसको डिस्कस करना है। तो आज का जो टॉपिक उसके अंदर तो हमने मेल के सारा रिलेटेड डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम जो है वो फीमेल से रिलेटेड डिस्कशन अपनी करेंगे कि किस तरह से उसके अंदर एग वगैरह की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, आज जो है अगर कोई लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट या गुजरांवाला या किसी भी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो उनके हमारा जो सिलेबस है पाकिस्तान का उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने इसको प्रिपेयर किया है, और इसी तरह जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये कंसेप्ट जो है वो उनका सिलेबस भी इसी में इंक्लूड है। वो भी ये वाला जो टॉपिक आज का लेक्चर है वो उसको भी क्या करेगा, कवर अप करेगा। हमारी कोशिश होती है कि जो भी लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया जाए तो उसके अंदर जो है वो तकरीबन सिर्फ टॉपिक को टच नहीं करते बल्कि उसके बैकग्राउंड के रिलेटेड उससे आगे पीछे अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो सुने और उसको जो है उसका कंसेप्ट क्लियर हो। तो हमने ये हमारा जो है वो अज़म है इंशाअल्लाह ताला कि सिर्फ बायोलॉजी को पढ़ना नहीं है बल्कि हमने क्या करना है, इसको सीखना है और प्रॉपरली। ये एक जो है वो आपको पता है, हम ये छोटा सा रैबिट होता है उसके अंदर हमने पीछे और भी जैसे सारे सिस्टम्स पढ़े हैं, तो आप कंसीडर भी नहीं कर सकते कि किस तरह से जो है वो सिस्टम्स इनके अंदर वर्क करते हैं। कोई इंसान इसको डिज़ाइन नहीं कर सकता, बल्कि ये सारा कुछ जो है वो अल्लाह पाक ने डिज़ाइन किया हुआ है, और ये इतना कुछ है कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनके बेसिक फंक्शंस हैं, उनमें से एक चीज़ भी ख़राब हो जाए तो सारा फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो देखना पड़ता है। तो बायोलॉजी जस्ट एक जो सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है, और इसके अंदर आपको जो है वो बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो है वो अल्लाह पाक ने, कुदरत ने क्या किया हुआ है, अपने निज़ाम को जो है वो तैयार किया हुआ है, उसको मुनज़्ज़म किया हुआ है। तो वो सारा कुछ हमने इसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है उसके अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर जो आपके पास चीज़ें आ जाती हैं वो आपके कुछ आउटलाइन में आपको पहले बता देता हूँ कि हमने इसके अंदर डिस्कस क्या क्या करना है। उसमें आपके पास सबसे पहले ये लफ्ज़ आएगा टेस्टिस क्या होती हैं, क्योंकि मेल है, मेल में टेस्टिस होंगी। ठीक है, स्क्रोटम क्या होता है, ये मैं आपको सारी चीज़ें बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि हमने इसमें पढ़ना क्या है। इस टॉपिक में, टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन रैबिट, और कौन सा रैबिट है, मेल रैबिट। सबसे पहले हमारे पास हमने टेस्टिस पे, स्क्रोटम को और स्पर्म डक्ट का हमने जिक्र करना है। स्पर्म डक्ट का जो मेन पार्ट है उसे हम वास डेफरेंस कहते हैं। ठीक है, उसको हमने डिस्कस करना है। फिर हमने एपिडिडाइमिस का डिस्कस करना है कि वो क्या होती है। फिर हमने यूरिनरी ब्लैडर को डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है। देन हम यूरिथ्रा की बात करेंगे, और इसके बाद यूरिथ्रा के साथ कुछ ग्लैंड्स, एसोसिएट ग्लैंड होती हैं, फिर हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो देन हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो ग्लैंड्स हैं इसके अंदर वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो हम देखेंगे कि कैसे वो सारा एक इतना अच्छा तरीके से वो क्या करते हैं, सिस्टम को मेंटेन कर रही होती है। उनमें से जो कुछ ग्लैंड्स हैं उनके नाम मैंने इधर मेंशन किए हैं, अगर आप ये देख सकें, ये देखें। हमारे पास एक नाम है सेमिनल वेसिकल। पहला नाम हमारे पास कौन सा आ जाता है,
सेमिनल वेसिकल का नाम आ जाता है, ये भी एक ग्लैंड है। इसी तरह आपके पास ये प्रोस्टेट ग्लैंड का लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक सेकंड वाली नंबर पे ये भी ग्लैंड आपको मिलेगी, ठीक है। एक आपके पास एक थर्ड नाम आपको नज़र आ रहा है जिसका है कॉपर्स ग्लैंड जो से कहते हैं, वो भी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ये इनकी लोकेशन क्या है, ये करती क्या है, वो सारा हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम मूव करते हैं और इसी के साथ ही के बजाय हम इसको एक एक करके पहले इसके बारे में बताएं। हमने क्या किया है कि डायरेक्ट ही हमने डायग्राम ड्रा की है ताकि डायग्राम के अंदर हमारा ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अब बेसिक फोकस इस डायग्राम के ऊपर करना है। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो देन आपका ये जो आपने 10 मिनट जो लेक्चर मेरा हम सुना है उसका जो है वो आपको फुली बेनिफिट हासिल हो जाएगा। आपको फिर याद करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह आपको इधर ही याद हो जाएगा। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर से आपको पता है मेल रैबिट है, मेल में टेस्टिस होती हैं और 2 टेस्टिस होती हैं, एक पेयर होता है, ठीक है। ये है टेस्टिस, ये वाली जो आपको नज़र आ रही ब्लू लाइन, ये एक टेस्टी है, ये इसका दूसरी जो है वो है, ठीक है। तो 2 हो गई, ठीक है। एक पेयर यानी कि टेस्टिस का हो गया, ठीक है। और एक जो है वो इसके अंदर क्या हो गया है, ये एक पेयर है टेस्टिस का बन चुका है। इसके पास इस टेस्टिस के अंदर अगर आप देखें तो इस टेस्टिस के अंदर आपको ये ग्रीन कलर की कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं, ये वाली, ठीक है। ये ग्रीन कलर की कुछ लाइंस हैं, ये वाली। इन लाइंस को हम नाम देते हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। मैंने बात की है कि एक टेस्टी, ये दूसरी टेस्टी, और इसके अंदर ये ग्रीन कलर की सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं। ये वही ट्यूब्यूल्स हैं जिसको हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई ये वो जगह है जिधर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये वाली सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं, ओके। इस टेस्टिस के ऊपर, ठीक है, आपको ये कुछ रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है इस तरह से, ये वाली। ये एक्चुअली जो उसकी एक्सटर्नल कवरिंग होती है ना, स्किन की कवरिंग होती है जो बाहर वाली साइड पे, ये वो है। इसकी जो स्किन की कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं स्क्रोटम का नाम दे देते हैं, ठीक है। स्क्रोटम का नाम देते हैं। तो स्क्रोटम असल में है क्या है? ये स्किन कवरिंग है। ये क्या है? एक्सटर्नल स्किन है। क्या है? एक्सटर्नल स्किन, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सटर्नल स्किन। हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हमने मूव करना है। आपको ये साइड पे कुछ और ये वाले स्ट्रक्चर ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये भी आपको नज़र आ रहा है। अब क्या होगा देखें, इसके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, स्पर्म की प्रोडक्शन होगी सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और वो जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है उसमें स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद जो स्पर्म है ना, आर्जी तौर पर उनको स्टोर कर दिया जाता है एपिडिडाइमिस के अंदर। एपिडिडाइमिस वो जगह है, वो नालियाँ हैं, वो जो है वो कॉइलिंग्स हैं जिसके अंदर क्या होता है, स्पर्म को एक आर्जी तौर पर टेम्परेरी टाइम के लिए क्या किया जाता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टोर कर दिया जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के यानी कि प्रोसेस के दौरान, कोपुलेशन के दौरान, तो वो इधर से रिलीज़ होके निकल जाते हैं, ठीक है। कैसे निकलते हैं, किधर जाते हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इधर तक जो है वो पता चल चुका है कि 2 टेस्टिस हैं। इन टेस्टिस के अंदर ये ग्रीन कलर की सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं। इन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू होती है। और फिर वो जो स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं वो इन वाली नालियों के अंदर जो है, जिन्हें एपिडिडाइमिस कहते हैं, उनमें स्टोर हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इधर स्टोर रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ती तो इधर से वो रिलीज़ होते हैं। अब जब रिलीज़ होंगे तो किधर जाएंगे, आप ज़रा गौर से सुनिएगा। इधर से वो रिलीज़ होते हैं और वो चले जाते हैं इस वाली नाली के अंदर, ठीक है। ये वाली जो आपको नज़र आ रहा है रास्ता, इसके अंदर वो मूव करते हैं और इस तरह से वो जो है इधर से ऐसे ऊपर को मूव करते हुए चले जाते हैं। ये जो स्पर्म है वो किधर जा रहे हैं, इधर से ऐसे मूव करते हुए ऊपर जा रहे हैं, ठीक हो गया, ओके। इस नाली का नाम है, ये जो रास्ता है, ये जो पाथवे है, इसको कहते हैं स्पर्म डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पर्म डक्ट का नाम दे देते हैं। स्पर्म डक्ट से ऊपर मूव करते हैं और ये आ गया, ऊपर आ गया यूरिनरी ब्लैडर। क्या आ गया? यूरिनरी ब्लैडर। देखिए एक चीज़ इधर गौर करनी है आपने, मैंने पीछे से जो लाइन लगा के लेके आया ना इस स्पर्म डक्ट की, ये देखिए ये रेड कलर की है और प्रॉपर मैंने लगाई है, डॉटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आया हूँ तो मैंने इस लाइन को डॉटेड कर दिया, ठीक है। अब ये आपने चीज़ समझनी कि ये क्यों है। असल में क्या होता है कि अगर हम इसको वैसे ही ड्रा करते, डॉटेड ना बनाते, तो इसका मतलब होना था कि ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से पास करके गुजरी है लाइन,
ठीक है। ये वाली जो नाली है, ये वाले जो पाथवे, ये डक्ट जो है, ये क्या है, उसके अंदर से गुजरी हुई है। मतलब ये एक चीज़ है, इसके अंदर से क्या है, क्रॉस करके इधर से ऐसे निकली है, ठीक है। असल में ऐसा नहीं होता। ये देखिए ऐसे यूरिनरी ब्लैडर है, ये आई ऐसे ऊपर से घूम के जाती है उसके, ठीक है, साइड ऊपर से। तो हम इधर कैसे वाइट बोर्ड पर उसको कैसे करेंगे, इसके इधर से घूम के जा रही है किस तरह से, हम फिर उसके लिए डॉटेड लाइन का सहारा लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो चीज़ आप ये पीछे से बनाते आ रहे हैं वो इस आगे यूरिनरी ब्लैडर आ गया, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से वो ऐसे क्रॉस करके नहीं गुजरेगी दूसरी साइड पे, बल्कि क्या है, उसके ऊपर से गुजरी हुई है। समझ आ गई? तो इसलिए हमने इधर डॉटेड लाइन लगाई है। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर ख़त्म हुआ तो दोबारा हमने क्या शुरू कर दी, अपनी वो प्रॉपर लाइन बनाना शुरू कर दी। क्लियर है इधर तक? तो इधर तक हमें इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो यूरिनरी ब्लैडर आपको पता है वो जगह है जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, बस इतना आपने पता करना है इसका। इससे ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ना इसका हमारे अंदर जो है वो है इसको ज़्यादा डिस्कस करने की हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ओके, इधर से आई और ये स्पर्म जा रहे हैं, ये इधर से सारे रास्ते से ऐसे गुजर के और भी लाकर जो है वो स्पर्म जो है वो इधर से देखें इधर आएंगे और वो इधर आके इधर ओपन अप हो जाएंगे। ये देखें ज़रा, यूरिनरी ब्लैडर जिधर ख़त्म होता है, ये देखें, ये ना एंड पे यूरिनरी ब्लैडर के गेट लगे होते हैं, ये वाले कुछ स्फिंक्टर मसल होते हैं, ठीक है। जब ये फिलअप हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से, तो ये स्फिंक्टर मसल ओपन होते हैं और यूरिन जो है वो इसी रास्ते से क्या आ जाता है, जो इसके अंदर सारा यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, इधर सारा जो यूरिन वगैरह स्टोर होगा वो क्या आ जाएगा, वो इसी रास्ते से क्या करता हुआ, वो इसी रास्ते से मूव करता हुआ किधर आ जाएगा, बाहर चला जाएगा, इधर से ऐसे बाहर जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर के जो है ये गेट है, स्पेसिफिक स्फिंक्टर मसल हैं जो कि ज़रूरत के वक़्त ही सिर्फ ओपन होते हैं जब यूरिन ने बाहर जाना होता है इधर से, अदरवाइज़ ये क्लोज रहते हैं ताकि यूरिन लीक आउट ना हो, ठीक है। तो आप देखें इधर से स्पर्म आ गए और इधर से पीछे से आ गया यूरिन, और ये कॉमन पाथवे, अब ये देखें इसी रास्ते से ही जो है ये ब्लैक कलर की जो लाइंस है ये स्पर्म के पाथवे को शो कर रही है, ठीक है। इसी रास्ते से जो है वो स्पर्म्स ने नीचे जाना है, ठीक है, और इसी रास्ते से ये जो पीछे से यूरिन आ रहा है उसने भी क्या करना होता है, इसी रास्ते से नीचे जाना होता है। तो इसका मतलब एक ही वक्त में नहीं दोनों नीचे जाते। वैसे आपको बता रहा हूँ कि अब देखें इधर तक पीछे से पाथवे इसका स्पर्म का डिफरेंट था, यूरिन का ये वाला था, लेकिन अब इधर से आगे इधर तक ये वाला जो है ये पाथवे दोनों का कॉमन है। ये क्या है, दोनों का कॉमन पाथवे, ठीक है। जब स्पर्म ने आना होगा तो ये बंद होंगे, पीछे से यूरिन नहीं आएगा तो स्पर्म इधर से ऐसे आएंगे और इधर से इस नाली से नीचे चले जाएंगे। तो जब यूरिन आएगा तो यूरिन क्या होगा, इस रास्ते से वो भी क्या चले जाएगा, बाद में नीचे आ जाएगा। अब ये जो इधर से लेकर इधर तक ये जो ब्लैक कलर की आपको नाली नज़र आ रही है, जो रास्ता नज़र आ रहा है ये वाला ब्लैक कलर का, इधर से लेकर ये वाला सारा, ये मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप वाज़ेह तौर पर देख सकें। ये वाला जो आपको वो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ये वाला पाथवे, ये सारे का सारा, इस नाली का नाम है यूरिथ्रा। क्या नाम है इसका? यूरिथ्रा। ये लिखा हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं जी, यूरिथ्रा का नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया? यूरिथ्रा वो नाली है। अब देखें इस यूरिथ्रा के अंदर ना कुछ रास्ते में भाई अगर स्पर्म्स ने आना है या यूरिन ने आना है तो ये रास्ते से चीज़ें बार बार गुजर रही हैं, इसके अंदर फ्रिक्शन वगैरह हो सकती है। नीचे जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ ग्लैंड्स आ रही हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेजिकल है और इसी तरह से जो है वो कॉपर ग्लैंड है, जो मैंने इधर आपको बताई भी थी पीछे। तो इन तीनों के थोड़े थोड़े काम जो हैं वो भी देख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये होता है कि इस रास्ते की जो pH है उसको मेनटेन करके रखना। pH अगर 7 है तो न्यूट्रल है, और pH अगर 7 से ज़्यादा होती तो बेसिक होती है, अगर कम होती तो एसिडिक होती है। ये आपको सारा ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो pH इस रास्ते की मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि स्पर्म अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, उनको कोई मसला ना हो। तो उसके लिए उसका काम जो है वो प्रोस्टेट का काम है pH को मेंटेन करना। सेमिनल वेजिकल दूसरी ग्लैंड है, इसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। जब स्पर्म नीचे आते हैं तो इनको न्यूट्रिएंट यानी खुराक प्रोवाइड करनी होती है, और वो काम होता है सेमिनल वेजिकल का, ठीक है। और इसी तरह से जो कॉपर ग्लैंड है इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि अगर स्पर्म इधर से गुजरते हैं तो वो दीवारों के साथ इन यूरिथ्रा जो है, ये नाली जो है, इनकी दीवारों से टकराते हैं। उस टकराने की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है, उस फ्रिक्शन को कम करना होता है। तो उस कम करने का जो जिम्मेदारी है वो कॉपर ग्लैंड को दी गई है। कॉपर ग्लैंड ने लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी होती है, लिक्विड निकालना होता है, और उस लिक्विड में क्या करना होता है, इस रास्ते को लुब्रिकेट कर देना होता है ताकि स्पर्म जो है वो आसानी से फ्लो करके नीचे तक पहुँच सके। जब वो इधर से आते हैं और वो इधर से आके यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है वाली, ठीक है, इससे थ्रू जो वो क्या कर जाते हैं, बॉडी से बाहर एग्जिट कर जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ये सारा कुछ होता है। ये सारे नाम मैंने आपको पहले ही बताए थे
स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये सारे नाम आप देख लें। इधर मैंने आपको बता दिया है टेस्टिस क्या होती हैं। ये 2 टेस्टिस हैं, इनके अंदर ये ग्रीन कलर की ये जो लाइनें हैं इनको सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल कहते हैं। इसके ऊपर ये जो स्किन होती है सारे टेस्टिस के ऊपर और उसके मेल पार्ट के ऊपर, उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। फिर ये स्पर्म डक्ट है, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर है, फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड किसके ऊपर लगी हैं, जैसे ही ये यूरिनरी ब्लैडर ख़त्म होता है तो उसके बिल्कुल ही बाहर वाली साइड पे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाती है। फिर ये जो नाली है सारी ये वाली, जिसके थ्रू यूरिन भी इधर से जाता है और स्पर्म जो आते हैं वो भी इसी रास्ते से नीचे जाते हैं। ये ब्लैक कलर की नाली जो है इसको यूरिथ्रा कहते हैं, ठीक है। और फिर सेमिनल वेजिकल क्या होती हैं, कॉपर ग्लैंड क्या होती हैं, और एपिडिडाइमस जो है उसका स्टार्ट पे आपको बताया था। तो इस तरह मैंने आपको सारी बातें जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आज का लेक्चर इधर हम ख़त्म करते हैं। अगर किसी को कोई इसमें इशू हो, कोई समझ ना आई हो कहीं से भी, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो देन आप कमेंट और लाइक और इसके साथ ही जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।